हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम। और आज हम करने वाले मेंस लेवल DI IPS पीओ मेंस के लिए जो हमारा सीरीज कंटिन्यू है। आज हमने सेट 14 तक कर लिया है। मतलब ये हमारा सेट 14 है। इससे पहले हमने सेट 13 तक कर लिया। और एग्जैक्ट एग्जाम्स लेवल के क्वेश्चन है ये। ओके, बिल्कुल जो एग्जाम्स लेवल में आने वाले क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले बहुत सारे वीडियोस है अभी। ठीक है, तो आई थिंक अप्रॉक्स 10 से 15 मेंस DI आपके आने वाले हैं। लगभग ये 10-15 दिन में आपके आई थिंक 20+ भी चला जाएगा। ठीक है, 20+ भी एग्जैक्ट एग्जाम लेवल चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप आगे कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, और आप लोगों का साथ तो है ही। और आज का जो सेट है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल काफ़ी पूछे जाने वाला DI है बेसिकली। क्योंकि आप लोग भी इसे डरते होंगे कहीं ना कहीं। किसी को आता तो होगा, कॉन्फिडेंट होगा, पर पूरा नहीं होगा इसमें, इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ कि ना? कमेंट में मुझे प्लीज बताएंगे आप लोग कि सर प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे थोड़ा समझ में आता है पर पूरा समझ में कभी नहीं आया। ऐसा होता है आप लोग के साथ? क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था जब मैं स्टडी करता था। तो लेकिन मैंने क्या किया, उसमें काफी डिटेल में मैंने उसको रिवाइज करा। मतलब एक एक पॉइंट को मैंने पकड़ा कि कौन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा बनाओगे ना, उतनी आपकी जो क्लियरिटी है उस चैप्टर पे वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, आप भागते हो उससे। भागना नहीं है, आपको उस चैप्टर पे जाके देखना है। अगर मुझसे ट्रेन की क्वेश्चन नहीं बन रहे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आपको भी पता है कि आप कर सकते हो। अगर आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बना सकते हो, तो आप ये क्यों नहीं बना सकते? अगर आप कुछ कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। आपके आप में बस आपके आप में वो जुनून होना चाहिए कि मुझे सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा करने हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा करने हैं। एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आपको अटेम्प्ट लगाने हैं, घर पे ज्यादा लगाने हैं, जिससे मेरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो। तो ओके, वैसे मैं मिनी टॉक्स भी लेके आ रहा हूँ आपके लिए। हाँ, इस सारे एग्जाम्स के बाद अब आपके जब टाइम मिल जाएगा मुझे इन सबसे, तो मैं मिनी टॉक्स लाऊंगा। उसमें मैं कुछ कुछ पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स अगर मैं बात करूंगा आपको। ठीक है, मिनी टॉक्स विथ मी एक आएगा आपके, जैसे आई थिंक अभी सेटअप हुआ नहीं है। सोच रहा हूँ कि उसे लॉन्च करने का। जो भी आपके डाउट्स है ना, मुझे जो लगता है, जो मैं अपने स्टूडेंट टाइम में ऐसा फील कर रहा था, तो मैं लगता है कि वो चीज़ मैं उस टाइम जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब की मैं बात कर रहा हूँ, जब जो भी मेरे लैग होते थे या जो भी मेरे लूप होल्स होते थे, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा उसमें, छोटे छोटे पॉइंट पे। तो स्टे ट्यून रहिएगा, तो क्योंकि आपको काफ़ी आई थिंक मोटिवेट हो गए आप। और बातें आगे चलती रहेंगी, लेकिन आप ये DI देख लो पहले। ओके, इस DI को पहले आप अच्छे से देख लो, आराम से, बिल्कुल। जो होता है ना कि बिल्कुल एक, क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल से आराम से देखना है इसे। पढ़ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। मैं आपके साथ साथ पढ़ता हूँ आई थिंक। और हिंदी नहीं हो पाया क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो अगर मैं ट्रांसलेट भी कराऊंगा हिंदी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आई थिंक आपके 10 DI हो। आप क्या चाहते हो, आप हिंदी चाहते हो या फिर हिंदी में तो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। जितने भी चीज़ें होती है वो सारी हिंदी में तो होती है। लेकिन यही अगर आप चाह रहे हो कि सर मुझे हिंदी में भी चाहिए PDF, तब तो आप समझ सकते हो कि 10 DI आपके कम हो जाएंगे। मेंस के DI बस, और कुछ नहीं होगा। ओके, लेकिन मैं हिंदी में आपको पूरा का पूरा आपको डिस्कस करता हूँ। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। एक शॉपकीपर अबाउट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ 6 टाइप ऑफ आर्टिकल। एक शॉपकीपर है, मतलब एक दुकानदार है जो खरीद रहा है 6 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। एक आर्टिकल ए है, आर्टिकल बी है, आर्टिकल सी है, आर्टिकल डी है, आर्टिकल ई है, और आर्टिकल आप है। बेसिकली आप क्या मतलब, आप ना इसको एक, आप मैथ को ना, क्वांट को आप ऐसे लेते हो ना कि लाइक कुछ है। आप ऐसे लो ना, आप गए एग्जाम, एग्जाम आप मार्केट गए, सॉरी मार्केट गए। आपने आलू टमाटर ये सब ले लिया। तो यहाँ पर सकते क्या किया, यहाँ पे छह छह टाइप लिख दिया, और क्या कहिए। आप कुछ ही मान लो, चॉकलेट ले रहे हो, बिस्किट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो। ठीक है, कोई परफ्यूम ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, शर्ट ले रहा है, T-शर्ट ले रहा है, कोई पजामास ले रहा है, कोई पजामा ले रहा है। ठीक है, तो आप कुछ भी मान लो ना, ये 6 आर्टिकल है। ये आर्टिकल बड़ा डराने के लिए आपको दिया गया। आप सिंपल सा समझो इसको। आर्टिकल ABCD है बस, और क्या। ले लिया मैंने, आलू टमाटर कुछ भी ले लिया। ठीक है, ही सोल्ड ऑल द आर्टिकल ही हैड बॉट। अब मैंने जितने भी लिया ना, मैंने जितने भी खरीद के मार्केट से लाया, मैं सबको बेच रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे आगे लिखा नंबर ऑफ आर्टिकल ए, यानी कि मैंने आलू आलू मैंने 16 लिए, ये कहना चाह रहा है। नंबर ऑफ आर्टिकल बी, नंबर ऑफ आर्टिकल सी, नंबर ऑफ आर्टिकल डी, ई एंड एफ बाउट बाय शॉपकीपर वाज 16, 18, 12, 20, 15 एंड 8। नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिए गए, मतलब आप आलू लेके आ रहे हो, टमाटर लेके आ रहे हो, कुछ 16 लेके आ रहे हो, 18 लेके आ रहे हो, ये समझो बस। थोड़े इंजॉय करके पढ़ो। ठीक है, 16 लेके आ रहे हो, 18 लेके आ रहे हो, 12, मान लो 16 टमाटर लेके आए, 18 आलू लेके आए। ऐसे आलू तो 18 लेते नहीं। मान लो केले लेके आए, मैंने बनाना 12 लेके आए, और 20 एप्पल्स लेके आए, और 15 ऑरेंज लेके आए। आपको रिलेट करना है बस, डरना नहीं है।
अब यहाँ पे तो द बार ग्राफ, ये जो बार ग्राफ दिख रहा है इन द ग्रीन शेड, ओके, जो ग्रीन शेड हरे वाले, जो ग्रीन शेड में आपको दिख रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ टोटल प्रॉफिट, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर ऑन सेलिंग टोटल क्वांटिटीज ऑफ ईच टाइप ऑफ आर्टिकल with respect to the total profit earned together by selling all the articles। इस लाइन को मैं फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए, मुझे तो समझ में आ गया पर आप देखो। बोला कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया गया ना यहाँ पे ग्रीन वाले में, क्या दिया, वो क्या कह रहा है, वो दिया हुआ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट किससे अर्न हुआ है हमें, बाय द शॉपकीपर ऑन सेलिंग टोटल क्वांटिटीज। मतलब ABCDEF में जितने भी थे, मतलब सारे को बेचने के बाद जो परसेंटेज है, टोटल जो प्रॉफिट हुआ है, वो आपको यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, मान लो कि सारे को बेचने पे मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 12% इसका कितना होगा, यानी कि 12% मुझे कितना हुआ, टोटल का प्रॉफिट का 12% यहाँ पे मुझे आर्टिकल ए को बेचने में हुआ है, ये कहना चाह रहा है। समझ गए, ये कहना चाह रहा है कि 12 का हुआ है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, अब आगे लाइन पढ़ो यहाँ पे, ऑफ ईच टाइप ऑफ आर्टिकल। ठीक है, टोटल प्रॉफिट अर्न बाय शॉपकीपर ऑन सेलिंग टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ आर्टिकल। मतलब अगर ए में अगर 16 क्वांटिटी, तो इन सारे को बेच के, बी में जितने इनको बेच के, सी में जितने उनको बेच के, डी में जितने उतने उसको बेच के, ई में जितने टोटल को बेच के, एफ को बेच के, यानी सारे को बेच के जो प्रॉफिट होगा ना, वो टोटल प्रॉफिट होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, स्पेस तो काफी कम है यहाँ पे, तो मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, आपको ज्यादा समझाऊंगा, क्योंकि स्पेस तो हमारे पास कम ही है। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। मेरे पास ऐसा फंक्शन है कि मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, पर कोई नहीं, जगह बना लेंगे हम यहाँ पे। अब आगे क्या कह रहा है कि एन अदर सेड, जो कि ब्लू वाला सेड है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट इनकर्ड फॉर बाइंग ऑल द क्वांटिटीज। जो पैसे खर्च हुए, बाइंग मतलब क्या होता है, खरीदने, आप दुकान गए, आप खरीद के लाए, तो आपके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया ना। बाइंग ऑल द क्वांटिटीज ऑफ ईच टाइप ऑफ आर्टिकल, ये जो दिया है ना, कॉस्ट प्राइस दिया है। द कॉस्ट इनकर्ड बाय बाइंग, यानी कि सभी सभी आर्टिकल को खरीदने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, उनका परसेंटेज दिया गया है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते क्या कह रहे हैं। द डिस्काउंट गिवन, द डिस्काउंट गिवन ऑन आर्टिकल ए ऑन ईच, ओके, हर एक पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ना आर्टिकल ए वाले पे, बाय शॉपकीपर वाज 27.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। एंड ईच यूनिट ऑफ आर्टिकल ए वाज मार्क्ड 100% अबव द कॉस्ट प्राइस, ओके। मतलब मार्क क्या मतलब, अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपए की ना, 2 रुपए की हो जाएगी MRP। मार्क करने का मतलब क्या होता है, कॉस्ट आप लिखो, आप कोई शर्ट लेके आते हो, मान लो कोई दुकान वाला, अगर आप कोई आप समझो एक शॉपकीपर हो, आपने एक शर्ट की दुकान लगाई, आपने कहीं से शर्ट लाया, आपने क्या किया, इसके ऊपर एक टैग लगा दिया। यहाँ पे जो टैग था आपने लाया 50 रुपए में, पर आपने क्या किया, आपके दुकान में आते ही आपने एक टैग लगा दिया और इसको बेच दिया आपने 100 रुपए में। तो ये आपने क्या किया, 50 का मार्कअप ही तो क्या, सेल कर रहे हो MRP। समझ गए, यही कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 100% आपने मार्कअप कर दिया, यानी 50 की लाई तो आपने यहाँ 100 की बेच रहे हो। समझ रहे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ आर्टिकल ए वॉज ₹580। एक सेलिंग प्राइस होती है 580 थी, समझ रहे हो कि नहीं। एक आर्टिकल की थी 580 सेलिंग प्राइस, तो 16 आर्टिकल है मेरे पास, तो टोटल सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। इन टोटल सेलिंग प्राइस हम करेंगे क्या, मुझे तो प्रॉफिट और प्रॉफिट निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाय, मतलब CP और प्रॉफिट चाहिए मुझे। ठीक है, अब यहाँ आर्टिकल ए की बात करूं मैं, यहाँ पे ध्यान देख रहा हूँ, तो 27.5 क्या होता है पता है आपको, 27.5 क्या होता है, ये होता है 2.5 का 11 गुना होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, 2.5 होता है 1/40। ओके, तो ये हो गया 11 गुना, 11/40, तो ये कितना होता है, 11/40 होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, 2.5 होता है कितना, 1/40। 25 होता है 1/4, एक डेसिमल लगोगे तो 1/40 हो जाएगा, तो ये कितना होता है, 11/40 होता है। और यहाँ पर मार्कअप क्या, 100%, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, सिंपल सी बात है, मार्कअप मतलब क्या होगा, CP से MP जा रहा है, या MRP लिख दो, कुछ भी लिख दो। एक की चीज अगर आप मार्कअप करो, तो एक की चीज 100% मार्कअप करो, मतलब एक की चीज 2 पे बेच रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया 27.5, मतलब डिस्काउंट दिया गया, मतलब क्या कह सकता हूँ मैं,
एमआरपी और एसपी की दी गई रेशियो कह सकता हूँ, इतना तो आपको पता होना चाहिए यार। अब ये भी तुम मत बोलो सर ये कैसे आएगा, ये तो नहीं बोलोगे ना। अब देखो यहाँ पे एमपी 2 है, यहाँ पे 40 है, दोनों को इक्वल कर लो। इक्वल करोगे तो क्या करोगे, 20 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो सीपी एमपी और एसपी की रेशियो क्या आई मेरे पास, सीपी एमपी और एसपी की रेशियो क्या आई मेरे पास, 20, 40 एंड 29। तो 29 की वैल्यू 580 थी, कि एक की वैल्यू 580 है कि नहीं बताओ। एक की वैल्यू 580 है, तो एक की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा सीपी, हाँ कि ना, 400 आ जाएगा सीपी। ठीक है, सीपी 400 आ जाएगा। अब बोलोगे सर ना ये जो सीपी है ना, तो ये किसका सीपी है। आप बोलोगे सर ये 12.80 400 के बराबर है, सीपी है ना ये, परसेंट सीपी ए का। तो ऐसा बोल रहे हो तो आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो ना कि 12.80 आपका 400 के बराबर है, ओके, या तो आप प्रॉफिट मान लो ना, देखो सीपी और एसपी ले लो। सीपी और एसपी यहाँ पे कितना हो गया, सीपी 400 हो गया और ये हो गया 580, यानी कि प्रॉफिट 180 का है, हाँ कि ना। प्रॉफिट 180 का है, तो ये बोलोगे सर 12% की वैल्यू 180 है, तो आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, आप गलत क्यों बोल रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ क्यों गलत बोल रहे हो आप। इसको मैं रब कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। आप तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आपको वर्टिकल अप्रोच आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। ओके, डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब मुझे पता है कि ये जो है ना, आपको एक लाइन यहाँ पे मैं आपको फिर से पढ़ाता हूँ, इस लाइन को ना आप ध्यान से पढ़ोगे, ये वाली लाइन को, मैं इसको ब्लैक से करता हूँ। ठीक है, देखो, बोला कि ये जो है ना जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अब तो टोटल प्रॉफिट का हुआ है, टोटल प्रॉफिट का हुआ है। और टोटल प्रॉफिट कैसे अर्न किया जा रहा है, ऑन सेलिंग टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप, मतलब हर एक क्वांटिटी को बेचने पे हो रहा है। पर ए में तो 16 क्वांटिटी है ना, ए में तो 16 क्वांटिटी है, एक पे 180 का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 180 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 16 पे कितने का प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है, ये टोटल प्रॉफिट का दिया गया है, ना कि प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया है, तो इसको लिख दो 7, इसको लिख दूं मैं 17+1, 17 - 1, 17, 18 × 16 कर सकते हो ना। इसको लिख सकता हूँ मैं 17+1, 17 - 1, यानी कि 289 माइनस का 1 स्क्वायर, यानी कि 288 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 288 और एक जीरो, ठीक है, 2880। अब बोलो सर ये कैसे किया, इतनी जल्दी तो हम नहीं कर पाते, आपने कैसे कर लिया। देखो भैया, 18 × 16 × 10 लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैं लिख दूँ 17+1, इसको लिख दूँ मैं 17 - 1, कोई दिक्कत, ए+बी क्या होता है, 17 स्क्वायर +1 का स्क्वायर। तो 289 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, 17 स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 289 -1 दैट इज 288, और एक जीरो लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक है। अब इतना बेसिक मैं बताऊंगा तो मेंस का पता है आपको, 2 घंटे का मेंस क्लास हो जाएगा, एक डीआई 2 घंटे में होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी फास्ट कर लेते हैं। ये आ रहा है 2880, ओके, 2880 आ रहा है हमारे पास। तो ये जो वैल्यू ना ये आपके बराबर है किसके, ये 12% के, तो 12% के बराबर है ये है। तो 12 से काटा आपका ये हो गया 2 × 24, और ये आपका 4 गुना। ठीक है, 1% की वैल्यू 240 आई, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 20 और हट जाएगा, यानी कि 24,000 हमारा टोटल प्रॉफिट आ रहा है। टोटल प्रॉफिट हमारा 24,000 आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब अगर से पूछे ऐप का प्रॉफिट कितना है, इसका 16% निकाल दोगे तो आ जाएगा। ऐप का अगर पूछे कितना प्रॉफिट है, तो इसका 24,000 का 16% निकालोगे तो आ जाएगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो इतना हुआ ना, उसी का आपको रेशियो, सॉरी परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, क्यों रब कर रहा हूँ मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ क्यों रब कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेस नहीं है, सिंपल सी बात है, स्पेस नहीं है और क्या। अब इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, अब देखिए यहाँ पे, और सीपी 400 है, और 16 हमने लेके आया, तो ये हमारा टोटल सीपी हो गया। पर यहाँ पे बोला है 12.88% आ रहा है, 12.80। ठीक है, 12.80 या 8 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 12.8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
और ये 16 से कट जाएगा आपका, 16 से कट जाएगा आपका 8 गुना 0.8। 0.8% इज इक्वल टू 400। 8 का ये हो जाएगा 50, और एक जीरो और लग जाएगा यहाँ पे, तो 1% वैल्यू 500 आ जाएगी। तो 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 आ जाएगी। सीपी को मैं रेट से लिख रहा हूँ, ये सीपी है और ये प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, टोटल सीपी की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे जो दिया गया है ना आपको, यहाँ पे देखो ना, ये जो आपका अदर साइड वाला जो दिया गया है, रिप्रेजेंट द कॉस्ट इनकर्ड फॉर बाइंग ऑल द क्वांटिटीज ऑफ ईच टाइप ऑफ पार्टिकल। ऑल द क्वांटिटी मतलब 16 क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। आप एक अकेले की नहीं कर सकते, ये तो एक अकेला का था 400 और 580। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या करोगे, आप सारा सारा डाटा निकाल लोगे? अगर सारा डाटा निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपका मन है कि मैं सारा डाटा निकालना चाहता हूँ तो आप निकाल सकते हो। चलिए मैं कुछ मदद कर देता हूँ आपकी। ओके, सारा निकाल लेते हैं, ठीक है। सारा निकाल लो फटाफट। ये प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो गया, 24 का 16 गुना कितना होता है? परसेंटेज से दो जीरो कट जाएगा, 24 का आप 16 गुना करने से पहले आप कर दो 320 और 48, 368 आ रहा है। करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, डाटा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5000 आ जाएगा आपका। 24% निकालोगे तो 24 इंटू 25 यानी 120 आ जाएगा। 25% निकालोगे तो इसका 1/4 करोगे तो 8000 आ जाएगा। सॉरी, 6000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जैसे पूछा जाएगा ऐसे निकाल लेंगे। ओके, ये पेज मैंने रखा था आपके लिए डर समझाने के लिए, जिसको नहीं दिख रहा है वहां पे तो यहाँ पे देख लेंगे। और बहुत लोग बोलते हैं सर ये 12.81/8 होता है क्या? नहीं, 12.5 होता है वो, ध्यान से रखना, समझा? 12.5 होता है वो। ठीक है, 12.8 मत मान लेना, क्वेश्चन को गलती नहीं करने। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड जो डाटा दिया गया मैं लिख देता हूँ आपको ध्यान से, जो हमने निकाला अभी। प्रॉफिट कितना निकाला हमने, 24,000। प्रॉफिट हमने निकाला 24,000, और सीपी हमने निकाला, टोटल सीपी 50,000 निकाला। ठीक है, 24,000 और 50,000 निकाला। अब आप बनाइए इसको, देखते कौन बनाता है इसको पहले। लेट्स सी कौन बनाता है, 1 मिनट तो काफी है इसके लिए। 1 मिनट के लिए बना लो, पूरे पूरे बना लो। चलिए इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं कैसे डील करना है। ओके, तो यहाँ पे मुझे बात हो रही है, किस किस कंपनी की बात हो रही है, सॉरी आर्टिकल की बात हो रही है। डिस्काउंट परसेंटेज गिवन बाय द शॉपकीपर ऑन आर्टिकल बी एंड आर्टिकल डी। ओके, आर्टिकल बी एंड आर्टिकल डी की बात हो रही है। ओके, 41 2/3 यानी 41.66, दैट इज 5/12। 1/12 कितना होता है, 8.33 होता है, उसका 5 गुना होता है, यानी कि 5/12। ओके, एंड 38.2525 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ ईच पीस। दो बार क्यों लिखा गया, ऑफ ईच पीस ऑफ बी एंड डी। ओके, मार्क प्राइस का डिफरेंस हमें निकालना है। ओके, मार्क प्राइस निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या, एसपी चाहिए, और डिस्काउंट दिया गया तब जाके आपका मार्क प्राइस आएगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे पता है कि 15%, 24 का 15 यानी 36 हो जाएगा, 3600, हाँ कि ना? 24 का 15% कितना होगा, 24 और 12, 36, और एक जीरो कर दो, हाँ कि ना? बता भी दो यार।
और 18% कितना, 18×5 = 90, यानी कि 9,000। ठीक है, और ये आपका सीपी है, हाँ कि ना, और ये प्रॉफिट है। सीपी प्लस प्रॉफिट कितना होता है, एसपी होता है कि नहीं होता, बताओ पहले। एसपी होता है कि नहीं होता? 12,600 हो गया एसपी। हाँ कि ना, बोल दो यार। 12,600 होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो यहाँ बोला आर्टिकल बी में ना डिस्काउंट दिया 5/12 के, मतलब 12 की चीज कितने में बेच दी है आपने? 12 की चीज कितने में बेच दी आपने? 12 की चीज 5 कम में मतलब 7 में बेच दी। तो 7 की वैल्यू इंटू 1 इंटू 5, यानी कि 1800। 18 का 12 गुना होता है 216। ये आपकी आ गई। आपकी क्या आ गई, ये एमआरपी आ गई। किसकी आ गई एमआरपी? ये बी की आ गई। ठीक है, तो बी की एमआरपी इतनी आ गई 216,000। ओके, ये टोटल एमआरपी आई है। यहाँ पे ईच का पूछा है, ईच। देखो ईच। बी में कितने थे? बी में टोटल आर्टिकल कितने थे? बी में टोटल आर्टिकल थे हमारे पास 18 थे। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। बी में 18 थे, ठीक है, ए बी रेस्पेक्टिवली दिया गया ना, तो बी में कितने थे मेरे पास? 18 थे। और डी में मेरे पास 20 है, ठीक है। 18 और 20। 18 और 20। ओके। बी में मेरे पास 18, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 18 और यहाँ पे 20। ये टोटल है, अगर मैं 18 से डिवाइड करूँ तो एक की आ जाएगी। 18 का 12 गुना हो जाएगा, यानी कि 1200। एक की वैल्यू क्या आ रही है आपके? 1200 आ रही है एमआरपी बी वाले आर्टिकल की। अब डी वाले ऐसे ही बात कर लेते हैं। 24 का 24 गुना कितना होता है? 596। 576 सॉरी। और एक जीरो। ठीक है, 576 और एक जीरो। ठीक है, और 28 का ये कितना हो गया? 28 का 5 गुना 140। और दो जीरो। 14×5 = 19, 7 60। यानी कि 19। ये एसपी क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी हो जाएगा आपके पास 19760। ओके। तो ये 38.25 क्या होता है? अब तो यही नहीं निकाला होगा किसी ने। ये होता है 32% प्लस का 6.25%। 6.25 होता है 1/16। और 1/16 प्लस का, और ये होता है 4% का 8 गुना, यानी कि 8/25। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 25 का 400, और ये आ जाएगा 16×8 = 128 प्लस का 25, यानी कि 153/400। ओके, इट विल कम 153/400। तो अगर अगर 400 की चीज है, तो आप कितने पे बेच रहे हो डिस्काउंट करके? 153 का मतलब 47, 247 पे बेच रहे हो। ठीक है, 277 का अगर मैं 8 गुना करूं, तो 8 दूनी 1600, 1600 और 3200। 16×3 = 1900, 19 और 8 9200 और 56। हाँ बिल्कुल, ये 80 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। ये देखोगे ना, 80 टाइम्स आ रहा है। ये इसे 80 टाइम्स आ रहा है। ये हो जाएगा 3200 हो जाएगा। सॉरी 32, और यहाँ पे 30 आ जाएगा ना। ओके, यानी कि 32,000 हो जाएगा टोटल एमआरपी। 32,000 हो गया, और यहाँ देखोगे ना आप 20 आर्टिकल है। एक आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 1800 हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो डिफरेंस पूछा है तो कितना? 600 का डिफरेंस आ रहा है, कोई है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस आंसर होगा। नन ऑफ दिस हो जाएगा ना आंसर। कोई डाउट किसी को, किस तरह कोई दुविधा? बताइए आप लोग। ठीक है, चले चले आगे चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके। ओके, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंबाइंड मार्क प्राइस ऑफ ईच यूनिट। ओके, सारे की आपकी मार्क प्राइस पूछा है। कंबाइंड मार्क प्राइस जो दिया गया है, ईच यूनिट ऑफ ऑल द 6 आर्टिकल इज पी। ओके, ए कस्टमर बाउट अ यूनिट ऑफ ईच टाइप। कस्टमर अगर बाय कर रहा है तो मतलब उसके लिए सी एस पी हो जाएगा। अगर कस्टमर लेके आ रहा है तो उसके लिए, दुकान से लेके आ रहा है, तो तुम्हारे लिए सेलिंग प्राइस हो ना। कस्टमर बाउट अ यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ आर्टिकल बाय पेइंग रुपीज की क्यू ईच टाइप। ओके, ही वाज गिवन ए टोटल डिस्काउंट ऑफ इतना। फाइंड पी एंड क्यू। पी और क्यू का हमें रेशियो निकालना है, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है, हर एक का।
हर एक का मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे देखो, मुझे पता है 24,000 है, क्या है टोटल का, क्या है प्रॉफिट है। और ये मेरे पास सीपीए, टोटल सीपी इनकर्ड 50,000। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक चीज निकल गया था, ए वाले आर्टिकल का मैंने निकाल लिया था, अभी जस्ट निकाला था ए वाले आर्टिकल का, कितना निकाला था। सीपी का रेशियो आया था 400 और 580 आया था ना। रेशियो नहीं आया था, मतलब ये आ गया, डाटा आया था, एक का आया था, एक का 400 और 580 आया था, यहाँ जस्ट अभी निकाला था हमने। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, यहाँ निकाला था क्या कुछ, अभी जस्ट निकाला था ना बी और डी का, 3600 और 9,000, 3600 और 9,000। तो इसकी वैल्यू आ रही है 3600, इसकी वैल्यू आ रही है 9,000। ओके। और डी का भी हमने निकाला था जस्ट अभी। डी का हमने क्या निकाला था, डी का हमने निकाला था 5760 और 14,000, 5760, ठीक है, और 14,000। ओके, ये टोटल है, टोटल सीपी है, ठीक है, टोटल सीपी है। तो ईच का निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे टोटल 18 थे, 18 बेचे इसने, इसने 20 बेचे। 18 अगर बेचे तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 200 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 पंचे 90, 500। एक की निकाल रहा हूँ, एक की, ध्यान रखना। अगर मैं इधर इन दोनों को करूँ, 20 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा, जीरो से कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 700 वैल्यू। जीरो से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स 288 आ जाएगी एक की प्रॉफिट। एक पे प्रॉफिट इतना हुआ है, आगे ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अब यहाँ निकालो, ये आ जाएगा 10%, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 5,000। ओके, और ये 16 का 24 गुना करोगे तो आप 32, और परसेंटेज से 2 जीरो काटा, एक जीरो बच गया, 16 का 24 गुना करा, 16 दिया 32 और एक जीरो, और 16 चौके 64। तो ये आ रहा है 3840। तो यहाँ पे आ रहा है 3840। ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3840 आ रहा है। अब आगे देखते हैं क्या वो कहना चाह रहा है। सारे डाटा निकाल लेना चाहिए था आपको, क्योंकि सारे डाटा का यूज हो चुका है यहाँ पे। और 24 का 24, 24 गुना 50, 5 यानी 120। ओके, 24 गुना 120 हो गया ना, और 2 जीरो कट जाए, 2 जीरो बचे, ठीक है। और 25 का 24 गुना, यानी कि 1/4 निकालोगे आप, या तो आप 24 का 24,000 का 5 गुना निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 आ जाएगा, 25 का आपका आ जाएगा 600, 6,000 सॉरी, ठीक है, ये आ गया। अब आर्टिकल एफ और आर्टिकल ई कितने बेचे गए, आर्टिकल एफ और ई कितने बेचे गए, सारे का देखना पड़ेगा। इसको मैं नोट कर लेता हूँ, 16, 18, 12, 25, 8, इसको नोट कर लो आप। ए से लेके एफ तक आप नोट कर लो, 16, 18, 12, 20। ओके, ये 16 है, 18 है, 12 है, 20 है, और क्या क्या है, 12 है, 20 है, और वी हैव 15 एंड 8, 15 और 8, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या निकलेगी, सबके में एक की निकालो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईच पूछा गया है। तो ईच पूछा गया है, तो 6, दो और 4, 6, 48 और 2 और 4, 5, 625। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 का 4 गुना, और यहाँ पे 8 गुना 480। और यहाँ पे 15 है, तो 15 का होता है आपका 8 गुना 800। 15 का 600 होता है, यानी कि ये होता है 400। ओके, और यहाँ निकाल लेते हैं अब, 8% कितना होगा, 5,000 का 8% कितना होता है। उल्टा तो नहीं निकाल रहा मैं, किसी का मैंने उल्टा तो नहीं निकाला। अगर उल्टा आ गया ना तो फिर काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, काफी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उल्टा आ गया तो। एक बार मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 24 का 8 गुना कितना होता है, आप कर दो, 48 का 4 गुना कर दो। 24 का 8 गुना करना है तो 48 का 4 गुना कर दोगे तो आपका आ जाएगा 160 एंड 32, यानी कि 192, 192, एंड वी हैव जीरो। 12 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 गुना और 7 गुना, मतलब 160। एक की वैल्यू 160 आई, ईच ईच निकाल रहा हूँ मैं, ईच। 7.20 क्या होता है, 7.2 परसेंट ऑफ ये, या तो आप निकालो 72 ना निकालो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे निकालो आप, कोई दिक्कत नहीं। 7.2 है ना, 2% ऑफ 50,000 है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 7.2 परसेंटेज से एक जीरो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 इंटू 50%, यानी कि 1/2 परसेंट इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 3, एंड वी हैव 6
3600 आ जाएगा। 12 से घटाओगे तो 3000 आएगा। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 3000 आएगी। सॉरी, 300 आएगी। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 300 आएगी। अगर मैं परसेंटेज को इधर भेज रहा हूँ, देखो क्या मैंने परसेंटेज को इधर भेजा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इधर उठा के लेके आ जाओ। ठीक है, 1 2 3 4 लेके आ गया, कोई दिक्कत है? ये लेके आ जाओ ना, ये 3 लेके आ जाओ। 3 लेके आए ना, और ये एक परसेंटेज का यहाँ पे हटा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 3 आपने लेके आए, ये भी कट गया। ठीक है, और 50% मतलब 1/2 होता है, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3600। ओके, 3600 आ रहा है। 3600 को 12 से डिवाइड करो कितना आएगा? 300 आएगा। वही तो मैंने लिखा 300। और क्या कर रहा हूँ? वही तो कर रहा हूँ, 300 कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? अब एमआरपी कैसे निकलेगी? अब एमआरपी कैसे निकलेगा बताओ तो। इसको मैं सारे को साथ रब कर देता हूँ, तो स्पेस नहीं बचा ना फिर। इसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी करके करना होगा। और कोई आइडिया नहीं है, और कोई तरीका भी नहीं है इसको निकालने का। ठीक है, और मुझे फाइंड करनी है एमआरपी। ओके, एमआरपी फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ मार्क प्राइस बोला ना, हर एक की मार्क प्राइस पूछा गया है, और ओपी है, और सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस मैं निकाल सकता हूँ सबका, सीपी प्लस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, इसका भी निकाल सकता हूँ, इसका भी निकाल सकता हूँ, इसका भी निकाल सकता हूँ, इनका भी निकाल सकता हूँ, और इनका तो निकाल ही सकता हूँ। सेलिंग प्राइस निकाल, सेलिंग प्राइस पता है ना, 580 था। और ये हो जाएगा 700। और यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो ना, 400, 300, 460 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 700 और 900, 988। और यहाँ पे हो जाएगा 1200। और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 14। और यहाँ पे 1105। ठीक है, 1105 हो जाएगा ना। हाँ, 1105, ठीक है। ठीक है, और टोटल कितना हो गया? टोटल सीपी जोड़ लो सारे को। इसको जोड़ लो, इस वाले को 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 जोड़ लो। कितना जोड़ो? कितना हो रहा है? 7 5 12, 12 12 24, 24 और 10, 34, 34 एंड 10, 44। 44 एंड 160, 4560, 4560 वी हैव। ओके, ये कैलकुलेट यहाँ पे 456 और यहाँ 460 होगा, ठीक है। 4560 एंड 4 5 460। 4560 में 40 डाला तो 4560 में 40 डाला, 4600 एंड 500, 510 एंड 8 5 13। 8 5 13 मतलब 5033 आ रहा है, यानी कि टोटल जो एसपी आ रहा है ना, 5033 आ रहा है। टोटल एसपी आ रहा है। ओके, और डिस्काउंट दिया है 1438 का। 1438 का डिस्काउंट दिया है, मतलब एमआरपी एमआरपी कितनी हो जाएगी हमारी? 1438 ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है, ये आ जाएगा 647, 8 तो 11। ठीक है, 6471 आ रहा है, एमपी आ जाएगी। तो मुझे पी और क्यू की रेशो पूछिए। पी और क्यू की रेशो पूछिए, तो कोई है ही नहीं, नन ऑफ दिस, कट भी नहीं रहा किससे, देख लो आराम से। किसी से कट भी नहीं रहा, आप देख लो, किससे कट भी नहीं रहा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, बता दो। ठीक है, अब यही करना था। ठीक है, यही तो करना ही था, और कुछ तरीका नहीं, मैंने सारे के सारे डाटा निकाल लिया। अब आपको जो भी क्वेश्चन बचे हुए ना, तुरंत हो जाएंगे। इसे बस आपको देखिए 2 मिनट लगा होगा, 2 मिनट क्या, बहुत कम लगा होगा। अगर आपकी परसेंटेज में कमांड है ना, तो आप इतना भी नहीं करोगे, जल्दी जल्दी कर लोगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये दो सिंपल क्वेश्चन आ गया। द शॉपकीपर मार्क्ड ईच यूनिट ऑफ आर्टिकल ई 75% above its cost price. Find the discount percent on each unit of the article E. कितना इजी क्वेश्चन है ये। 24,000 था मेरे पास प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 24,000 थे, और 5,000 टोटल सीपी थी। सॉरी, 5,000 नहीं, 50,000 थी। ठीक है, अब ई का निकालो, ई सारे निकाल लिया मैंने। ई का पीछे से देख लो आप, 12 और 6, 12,000 और 6,000, 12,000 और यहाँ पे 6,000। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मार्कअप क्या ना, सॉफ्टवेयर मार्क ईच यूनिट ऑफ आर्टिकल ई 75% अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब ये 3/4, अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो 7 की बेच रहा है वो। 7 की बेच रहा है ना, अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो 7 की बेच रहा है। ओके, ईच यूनिट की बात कर रहा है, ईच यूनिट की बात कर रहा है। तो ईच यूनिट कितना आएगा? टोटल कितना आ रहा था, देख लो यहाँ पे ईच यूनिट कितनी आ रही है, 800 और 400 आ रहा है। ओके, 800 और 400। ओके, तो 4 की वैल्यू 800 आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी, 200। और यहाँ पे 14,000 आ जाएगी टोटल।
ठीक है, 14, सॉरी 1400 आएगी ना, 1400 आ जाएगा टोटल, 1400। ध्यान से देखना, 1400। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट ऑन ईच आर्टिकल ऑफ फी। कितने का डिस्काउंट दिया गया ये पूछा गया। 1200 तो यहीं पे आ रहा है, 1200 तो यहीं पे आ रहा है, हाँ कि ना। 1200 तो सीपी आ रही है। कितने का डिस्काउंट दिया है बता दो, कितने का डिस्काउंट दिया है। सॉरी 18, सॉरी एसपी तो 18,000 है ना, सॉरी वापस कीजिएगा। एसपी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस 1200, वही तो किया मैंने 1200, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, सही तो है। सही है, मैंने एक का लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 200 का डिस्काउंट दे रहा है, किस पे, 1400 पे, इन 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना, 1/7 क्या होता है, ये बताना पड़ेगा क्या, 14.28% होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कहाँ पे है? ये 14.28% समझ में आ गया कैसे करना है। अभी डाटा निकल गया था, आप कुछ कुछ नहीं करना था। आई थिंक ये 30 सेकंड का क्वेश्चन हो गया है, सारे के सारे अब, सारे के सारे 30 सेकंड का क्वेश्चन हो गए हैं। ये थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा टिपिकल होगा। तो इससे पहले नहीं, वही करते हैं। दो क्वेश्चन बचे क्या। ओके, दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। और इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको टाइम देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक अच्छे क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने ट्राई तो किया ही होगा एटलीस्ट। नहीं बना होगा वो अलग बात है, पर आपने ट्राई तो किया ही होगा, मुझे पता है। द डिस्काउंट गिवन ऑन ईच यूनिट ऑफ आर्टिकल सी, आर्टिकल सी के बारे में सब कुछ लिख ले पहले। अब तो मेरे पास है ही सब कुछ, तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 300 रुपये का आ रहा है, 160 रुपये का आ रहा है, ईच के लिख रहा हूँ, ठीक है। 300 और 160, 12 यूनिट बेचे गए हैं। 300 और 160, 300 160। सीपी जो है ना, वो 300 है, और ये 160 प्रॉफिट है। ओके, सीपी है ना ये। द डिस्काउंट गिवन ऑन ईच यूनिट ऑफ आर्टिकल सी इज 42.5%, बट इफ ए कस्टमर वुड बाय मोर देन 5 यूनिट, अगर 5 यूनिट से ज्यादा अगर बाय करता है आर्टिकल सी, देन ही विल बी प्रोवाइडेड 10% मोर डिस्काउंट, दैट इज डिस्काउंट ऑफ 52.5% ऑन ईच यूनिट। ओके, हर एक यूनिट पे कितना कराया जाएगा, 52.5 किया जाएगा। ओवरऑल 10% हो रहा है सब पे। आफ्टर 5 यूनिट, विद द मार्क प्राइस रिमेनिंग द सेम। ओके, मार्क प्राइस सेम रह रहा है। ओके, if Mank has bought 7 unit of article C, then find the total discount given to him. Okay, कितना डिस्काउंट दिया गया, पहले तो 42.5 क्या होता है ये देख लेते हैं। 42.5% कितना होता है, और 52.5% कितना होता है। मैंने बताया था 2.5% का क्या होता है ये, 17 गुना होता है ये। और ये 2.5 का कितना होता है, 21 गुना होता है ये। ठीक है, 34 and 8.5, 34 and 8.5, सही है, बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा 17/40, और ये हो जाएगा आपके पास 21/40। ओके, तो उसको मैं रब कर दे रहा हूँ। क्यों रब कर दे रहा हूँ, मैं डाटा डायरेक्ट डाटा लिख दूंगा, ठीक है। मैंने जो बताना था आपको बस। तो ये होता है 42.5, क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी को डाउट है तो। ओके, ये होता है 17/40, और ये होता है आपका 52.5 है ना। 52.5% है, तो ये होता है आपका 21/40।
40। ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो आर्टिकल सी का जो सीपी है ना, सीपी मेरे पास कितने 300 है, और एसपी भी है मेरे पास। एसपी क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट यानी कि 460। कोई डाउट यहाँ तक? ओके। अब यहाँ कह रहा है कि जो आर्टिकल सी है ना, 5 5 यूनिट तक क्या कर रहे हैं, 42.5 का डिस्काउंट दे रहे हैं। एमपी कैसे निकालोगे आप? 42.5 मतलब 40 की चीज, अगर मैं पहले वाली केस देखूँ ये वाला, ओके, 40 की चीज, यहाँ पे लिखता हूँ 40 की चीज 17 का मतलब 23 पे दे रहा है वो। 23 की वैल्यू 460 है, एक की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो चार की वैल्यू 800 हो जाएगी। तो यहाँ पे एमआरपी नहीं आ जाएगा मेरे पास 800, ओके, पहले वाले केस में। अब जब दूसरे वाले केस में बात करें तो 52.5 मतलब क्या है, 40 की चीज कितने में दे रहा है वो, 21 कम में, मतलब 19 में दे रहा है। 40 की वैल्यू कितनी आ रही है, 19 की वैल्यू 460 आ रही है क्या? एमआरपी 800 अगर आ गया ना, एमआरपी 800 आ गया तो एक की वैल्यू 20 आ गई, तो 52.5, 21 कम करोगे तो 19 से बेचोगे। 40 की चीज 21 का में बेच रहे हो, मतलब 19 की बेच रहे हो, ओके। तो उतना का डिस्काउंट दे रहा है तो 19 की बेच रहे हो ना, तो एसपी आ जाएगी इस पे 19। 8 की वैल्यू 20 आ रही है, 8 की वैल्यू, हाँ 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 20 आ रही है, तो 19 की वैल्यू 380 आ जाएगी, 380 आ जाएगी, ठीक है, एसपी, ओके। 380 आ जाएगी एसपी दूसरे वाले केस में, ओके। डिस्काउंट कितने का दे रहा है उसमें, अगर मैं देखूँ ना, तो 21 का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब इस 42 का डिस्काउंट दे रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दे रहा है, यहाँ पे पहले वाले केस में डिस्काउंट 340 का दे रहा है, बिल्कुल सही है। 500 और 340, ठीक है। और दूसरे केस में 21 पर 21/40 है, दो का सही तो है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं हो रहा है यहाँ तक, सही तो है। पर यहाँ आना चाहिए ना बिल्कुल, क्योंकि अगर पहले तो समझ में आ रहा है ना कि डिस्काउंट कैसे दे रहे हैं। अब दूसरे वाले केस में मुझे कुछ डाउट लग रहा है यहाँ पे। 52.5 एंड डिस्काउंट ऑफ 42.5 ऑन ईच यूनिट आफ्टर 5 यूनिट, ओके, 5 यूनिट के बाद, ठीक है, 5 यूनिट के बाद दिया गया है, मतलब टोटल डिस्काउंट में फाइंड करना है, तो देखो 5 यूनिट तक तो इतना ही डिस्काउंट दिया जाएगा, 5 पे तो इतना ही डिस्काउंट दिया जाएगा, हाँ कि ना। अब बचे हुए दो पे कितना डिस्काउंट दिया जाएगा ये निकालना है मुझे। ओके, बचे हुए दो पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 52.5 का ऑन ईच यूनिट, 52.5 का दे रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं, इसका मतलब सिंपल ये है ना कि 40 की 19 से बेच रहे हैं, 38 और 38 एंड 4 के लिए 800, 9 के लिए 380 हो जाएगी ना। ओके, यहाँ समझ में आ गया, देखो चार, 40 की वैल्यू 800 हो जाएगी, एक की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो सीपी क्या आ जाएगा, एसपी क्या आ जाएगा, 380 आ जाएगा। अगर एसपी 380 आ जाएगा मेरे दूसरे वाले केस में, तो दूसरे वाले केस में, ठीक है, एसपी टू वाली बात करो मैं, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का, 420 का आएगा, हाँ कि ना। सॉरी, डिस्काउंट कितना है, 420 का डिस्काउंट हुआ, यहाँ पे 340 का डिस्काउंट हुआ, तो ये जो 420 वाला डिस्काउंट है बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ये कितना हो गया, 1500 और 200 यानी 1700, और यहाँ पे हो गया 840, 17 यानी 2540, 2540, ऑप्शन फोर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है कि बचे हुए वाले में ना क्या कह रहा है कि 52.5 का डिस्काउंट हो रहा है, ओके। तो अगर 380 एसपी हो गए तो डिस्काउंट कितना का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है फाइंड द टोटल डिस्काउंट गिवन, इसलिए हमने डिस्काउंट निकाला है। समझ में आ गया कैसे करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इसको बनाइए, और उसके बाद खत्म करेंगे, सेंड करेंगे। फिर कुछ नए डीआई लाएंगे नेक्स्ट डे, मैं नया डीआई सोच रहा हूँ,
हाँ, SICI सोच रहा हूँ कराने का। ओके, तो वो भी मैं कराऊंगा। तो यहाँ कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज अर्न ऑन ईच यूनिट ऑफ आर्टिकल एफ एंड ईच यूनिट ऑफ आर्टिकल ए। क्या है ये? क्या है ये? 180 का है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ऑन आर्टिकल ए। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। CP 400 है। ओके, और आर्टिकल ऐप की अगर मैं बात करूँ ना, देख लेता हूँ मैं। आप लोगों ने पीछे डाटा लिख लिया होगा आई थिंक। नहीं लिखा तो आपने गलती की रही है। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपको लिख लेना था। आर्टिकल ऐप की बात कर रहे हैं, ईच की बात कर रहे हैं ना, वो देखना ही पड़ेगा मेरे को। आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एफ, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एफ। आर्टिकल 625 और 480, 625 एंड 480, 625 और 480, 625 और 480। ठीक है, ये CP हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे कितने, यहाँ पे वही था ना, 580 था तो 400 था, 180 प्रॉफिट था। बिल्कुल सही यहाँ पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड ऑन ईच यूनिट ऑफ आर्टिकल एफ। आर्टिकल एफ के हर एक यूनिट की बात कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो 480 का, आप ऐसे भी निकाल लो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आई थिंक। डिफरेंस निकालना है दोनों का। तो 480/625 इंटू 100 ऐसे ही करना है। और यहाँ पे देखोगे तो आप 180 का 400 पे इंटू 100 ये निकालना है, और क्या करना है। 4 से काटोगे तो ये आपका 4 बार में कटेगा, और ये 45 आ जाएगा, 45% आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 45% आ जाएगा, और यहाँ पे देखो कितना आ रहा है। 25 का ये 4 गुना हो जाएगा, 25 का 25 गुना हो जाएगा ये। 25 से इसको काटोगे आप तो 25 का 1 गुना कटेगा आपका ये। और ये जाएगा आपका 5, 15 एंड 8। ओके, 20 जोड़ोगे तो 45 और 3, 230 आ रहा है। तो फिर तो 25 से घट नहीं रहा नहीं है। इसको और क्या कर सकते हैं? 625 का 4 गुना कर सकते हैं इसको, 4 4। इसको ऐसे भी और लिख सकते हैं क्या किस तरह से, 480 है ना, इसको 625 इंटू 100 है ना। तो इसको अगर मैं 5 गुना करूँ, अच्छा 3000, 3200, 3200। ओके, अगर मैं इन दोनों को 5 5 से गुना कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 3000 और 3200, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ही कर लो। ठीक है, 25 से 4 गुना, 25 का 25 गुना। ओके, 5 से कर लो, 5 का ये हो जाएगा आपका 9 गुना और 8 गुना। ठीक है, और 100 का 4 गुना 400, 400 में आप 8 घटा दो, यानी कि 392/5, या तो इसको 392 इंटू 10/2 लिख दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास 600, और 400, 400, 800, 800 में आप 16 घटा दोगे तो 784 आ जाएगा, और पॉइंट लग जाएगा, यानी 78.4। तो 78.4 और 45% करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 28.4 एंड 5, दैट इज 32.4। 28, 5, 28 एंड 5, 78.4। क्या रही? 400, 400 में अगर ये मैं घटाऊं, कुछ और आ रहा है क्या? आई थिंक ये कुछ और आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मिस्टेक है ना कहीं। 1 मिनट रुक जाओ। 5 गुना कटा 5 से आपका, 5 से 4 बार में, और 45, और 9, 5, 3। ओके, यहाँ पे 6 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 400, 400 में अगर आप 16 घटा दोगे, 400 में अगर 16 घटा दोगे तो यहाँ 384 आ जाएगा। और इसका अगर मैं लिख दूँ 5 की जगह 10 इंटू 2 लिख दूँ तो ये आ जाएगा 600, 600 और 760 और 668, 768 आ जाएगा। उसमें से 45 घटाना है आपको, यानी कि आ जाएगा 31.8 आ जाएगा। ठीक है, 26 और 5, 31.8। ऑप्शन 3 आ जाएगा। ठीक है, 31.8%। ओके, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं यार, डायरेक्ट भी कर सकते थे। मुझे बताएंगे यार, ये इतना था। अब तो मैंने सारे डाटा निकाल लिए, तब डायरेक्ट ने कोई कोई यूज ही नहीं रहा था अभी। ठीक है, मैंने सारे डाटा निकाल लिए थे यहीं पे।
आपके ना यहाँ पे सारे डाटा निकल गए थे इस वाले क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ना इस वाले डाटा में, सारे मैंने डाटा निकाल लिए थे यहाँ पे। तो उसके वजह से सारे क्वेश्चन इजी हो गए थे। ठीक है, तो आई थिंक ये केवल इसी वाले में 2 मिनट लगता और सारे के सारे इजी इजी से आपके सारे के सारे हो जाते। तो एक डीआई ऐसी, एक एक क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके सारे डाटा निकलवा रहे थे। आई थिंक और क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। ओके, नहीं है। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये डीआई भी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सर ये वाली डीआई चाहिए, ये वाली डीआई चाहिए, तो मैं आपको वो भी लेता हूँ। लेकिन मैं जो सीरीज कर रहा हूँ ना, वो सारे के सारे एक अच्छे लेवल का डीआई मिलेगा आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डीआई में। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको अपडेट चाहिए तो। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और नीचे टेलीग्राम का आपको लिंक भी मिल जाएगा। ओके, मैं आपको एक बार टेलीग्राम का लिंक दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ दी जाती है, नीचे देख रहे हो आप। ठीक है, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम दिख रहा होगा, चैनल दिख रहा होगा, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। ओके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।